नेताओं को ये लग रहा है, यहाँ मीडिया के साथी हैं, जिन नेताओं को ये लग रहा है कि अभिषेक मऊ से शुरू हुआ दिल्ली पहुंच के शांत बैठ जाएगा तो गले में ऐसी हड्डी बन जाऊंगा कि ना निकला जाएगा ना उगला जाएगा। इस बात को याद रखना। अगर इस बार एक नहीं हुए तो पूरे समाज के साथ अभी तो समर्थन के लिए, आपको एकजुट करने के लिए, आपके साथ इस मूवमेंट को स्थापित करने के लिए एक रिक्वेस्ट मार्च निकाल रहा हूं। अगर दिल्ली के जंतर मंतर तक आपको होश नहीं आया तो इस पूरे समाज को लेकर विरोध मार्च निकालूंगा। इस बात को याद रखना। अगर नेता बाबा साहेब अम्बेडकर की मूवमेंट में बाधा बन रहे हैं तो आपको नेताओं को घूर के देखना चाहिए। नेता, हमने नेताओं को सर पे बैठा लिया ना, और आज सर पे बैठा के क्या दिख रहा है? आपको लग रहा है कि आज हम देश में एक भी सांसद बनाने की औकात रखते हैं? लगता है आपको? हम बीती 23 जुलाई से बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू से एक संकल्प को लेकर निकले, जिसका नाम हमने रखा बहुजन जागो मार्च, और जिसका उद्देश्य कि बहुजन नेताओं साथ में आओ। और इस संकल्प को हम इस बात के साथ लेकर चले कि सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, कि सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी पड़ता है साथियों मंजिल को पाने के लिए, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। आप मुझे बताइए कि क्या जिस ख्वाब को आप लोग देख रहे हैं कि हमें बाबा साहेब अम्बेडकर कह के गए कि 21वीं सदी बहुजनों की है, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या बिखरा हुआ समाज कभी शासक बन सकता है? क्या टुकड़ों में बटा हुआ समाज कभी शासक बन सकता है? क्या मायावती, चंद्रशेखर आजाद, उदित राज, रामन मेश्राम, फूल सिंह बरैया, प्रकाश अम्बेडकर, रामदास अठावले, मांझी, चिराग पासवान और ऐसे तमाम बहुजन समाज के नेता, आप अगर अपनी अलग अलग दुकान चलाएंगे तो क्या समाज कामयाब हो जाएगा? नेता हमेशा अक्सर आपके बीच आके कहते हैं ना कि समाज एकजुट नहीं है, समाज एकजुट नहीं है, समाज एकजुट नहीं है। आखिर समाज नेताओं को कब तक एकजुट होकर दिखाएगा? क्या आपने इसी प्रदेश की माननीय बहन जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया? समाज ने बनाया, किसी और ने बनाया? क्या आप के एक कहने पर समाज भोपाल को बंद नहीं किया? क्या समाज ने आपके एक कहने पे दिल्ली को बंद नहीं किया? क्या समाज आज आपके किसी भी एक कहने पे किसी भी प्रदेश को जाम कर देता है? नहीं कर देता है? बताइए। तो जब समाज ने आपको इतने पुरजोर तरीके से स्थापित किया तो आज समाज मर रहा है ना। जनसंख्या किसकी ज्यादा है देश में? हमारी। अगर मूछे रखने पे हत्याएं किसी की होती है तो बताओ किसकी हो रही है? अगर आज 9 साल के मासूम को मैच मटका छूने पे मार दिया जाता है तो बताओ किसके समाज का था? बहन मनीषा वाल्मीकि को इसी हाथरस के अंदर बलात्कार करके रात को 2:30 बजे कूड़े करकट के साथ आजादी के 75 साल बाद भी जला दिया। बताओ किसके समाज की थी? इन सारी चीजों का गुनहगार आप किसको मानते हैं? मनुवादियों को, या उस सरकार को जो आपके सारी चीजों का हरण करिए उसको मानते हैं? मैं मानता हूं अपने समाज के नेताओं को, क्योंकि अगर हमारे समाज के नेता बटे हुए नहीं होते, या अगर हमारे समाज के नेता एकजुट होते तो जो बाबा साहेब अम्बेडकर बहुत पहले कह गए ना कि 21वीं सदी बहुजनों की है, आज इस देश में बहुजन राज कर रहा होता। गले हुए लोहे को औजार बनाने वाले, गले लोहे को औजार बनाने वाले, अपने आंखों के आंसुओं को अंगार बनाने वाले, और हमें तो कर रखा है हमारे नेताओं ने मजबूर, वरना हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। आज हमारी जनसंख्या देश में कितनी है? सबसे ज्यादा, फिर भी हम लोग मोहताज हैं। मैं ऐसे ऐसे गांव से निकल के आया कि आज भी हमारे गांव के पास 10-10, 20-20 दिन हो जाते हैं उनको रोशनी नहीं मिलती है। लोग कह रहे थे कि भाई आप सड़क पर निकल गए हो, नेताओं के पास जाना चाहिए था। भाई नेताओं के सामने मेरी क्या बिसात? मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता की क्या बिसात? नेता मेरी बात क्यों सुनेंगे? मान लीजिए मैं चला गया माननीय बहन जी के पास कि भाई आप एकजुट हो जाइए, और माननीय बहन जी कह दे कि हाँ मैं तो तैयार हूं एकजुट होने के लिए। फिर ना तो मेरे बगल में जो है उदित राज जी बैठे हैं, ना मेरे बगल में चंद्रशेखर आजाद जी बैठे कि मैं ले जाऊं और बोल दूं कि लो जी हो जाओ। और मैं ऐसे ही दूसरे नेताओं के पास पहुंच जाऊं, वो भी कह देंगे कि हाँ हम तो तैयार है होने के लिए। अब ना मायावती जी मेरे साथ है कि मैं कह दूंगा भाई हो जाओ एक। तो हमने विचार किया ना कि भाई आप मुझे बताओ कि कोई नेता इस समाज से बड़ा है क्या? क्या माननीय बहन जी समाज से बड़ी है? क्या चंद्रशेखर आजाद इस समाज से बड़े हैं? क्या और जो नेता है वो सभी समाज से बड़े हैं क्या? क्या बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा से बड़े हैं? नहीं है ना।
तो हमने प्रयास किया कि जमीन पे उतरते हैं, समाज को एकजुट करते हैं और समाज हमारे साथ मिलकर नेताओं से मांग करेगा कि बहुजन नेताओं साथ में आओ। क्योंकि अगर किसी भी आंदोलन, किसी भी मूवमेंट और किसी भी नेता की जो रीढ़ होती है वो कार्यकर्ता होती है ना, और अगर रीढ़ की हड्डी टूट गई तो शरीर किसी काम का है, बताओ। तो जब नेताओं को यह एहसास होगा कि आज हमारी रीढ़ जो है वो डगमगा रही है, तो नेताओं की मजबूरी बनेगी नहीं बनेगी। कभी माननीय बहन जी कहा करती थी, मैं तो खुल के कह रहा हूं, कभी कहा, देखिए राजनीति में कोई भी भाषण टिकाऊ नहीं होता। मैं निकल के आया, मैंने कम से कम 1200 किलोमीटर का सफर तय कर लिया। इस 1200 किलोमीटर के सफर में हमने सिर्फ एक चीज समझी, बसपा और भीम आर्मी, इन दोनों के बीच आज इतना बड़ा क्राइसिस है कि जय भीम के नारे के साथ अपने आंदोलन की शुरुआत करने वाले लोग, एक ही समाज के लोग, मान्यवर कांशीराम साहब और डॉक्टर अंबेडकर, फूले पेरियार लड़ाई को अपने महापुरुष बताने वाले लोग, जमीन पे जो लोग एक ही लक्ष्य के साथ उतरे हैं कि हमें इस देश का शासक बनना, आज वही लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बने नहीं बने, बताओ। अभी बीच में एक बयान दिया किसी ने, और उस बयान के बाद ऐसा हड़कंप मच गया कि आपस में लड़ रहे हैं। तो ऐसे लड़के तुम तो कामयाब होगे नहीं होगे पता नहीं, लेकिन दुश्मन जरूर कामयाब हो जाएगा नहीं हो जाएगा दुश्मन कामयाब। आपके पास आपकी आजादी के मात्र 7 से 8 महीने बचे हैं। कौन सी आजादी? कौन सी आजादी? आपको जो शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है। कौन सी आजादी? जो आप खुले से कहीं भी घूम जाते हो। कौन सी आजादी? जिसके तहत आज हम सड़क पे डीजे के साथ निकल के समाज को जगाते हो। ये आजादी आपको लगता है कि 7 से 8 महीने के बाद आपके बीच रह जाएगी? लगता है आपको? अगर लगता है तो ये मुगालता आप दिमाग से निकाल दियो। जिन नेताओं को ये लग रहा है ना कि हमारे साथ तो कुछ नहीं होगा, जो होगा समाज के साथ होगा, तो भारत के संविधान से बना है लोकतंत्र, और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता के राज से ही नेता स्थापित है। और नेताओं को उन्हीं की ताकत के साथ ये लगता है कि हम तो अब हमारे साथ तो कुछ होने वाला नहीं है। तो जब संविधान बदलेगा तो लोकतंत्र रह जाएगा क्या? और जब लोकतंत्र नहीं रहेगा तो जनता की ताकत रह जाएगी क्या? और जब जनता की ताकत ही नहीं रह जाएगी तो तुम काहे के नेता? तो वही हश होगा तुम्हारे साथ जो जमीन पे हमारे समाज के साथ होगा। विदेश भी नहीं भागने देगी ये सरकार। इसीलिए हम लोग अपने समाज के नेताओं से निवेदन करें। देखो, मैं तो आपको एक चीज बता दूं, अगर नेता बाबा साहेब अम्बेडकर की मूवमेंट में बाधा बन रहे हैं तो आपको नेताओं को घूर के देखना चाहिए। हमने नेताओं को सर पे बैठा लिया ना, और आज सर पे बैठा के क्या दिख रहा है? आपको लग रहा है कि आज हम देश में एक भी सांसद बनाने की औकात रखते हैं? लगता है आपको? और हम बात करते हैं प्रधानमंत्री बनाने की, तो ये तो ख्वाब है और ख्वाब ही रह जाएगा। बिखर के कैसे आखिर हम जाएंगे साहिब, निखर के आना है तो एक ताही चाहिए साहिब। मेरे रहबर ने ये बोला था कि ये सदी हमारी है, बिखर के देश की गति को कैसे पाएंगे साहिब, बिखर के देश की गति को कैसे पाएंगे साहिब। आज इंडिया जैसे गठबंधन में, जो विपक्ष का गठबंधन बन रहा है, उस इंडिया जैसे गठबंधन में बाबा साहेब अम्बेडकर के मानने वाले की पॉलिटिक्स को नकार दिया। वो क्यों भी ना नकारे यार? बिखरे हुए लोगों को कौन एक्सेप्ट करता है? करता है क्या कोई एक्सेप्ट? बताओ। घर में अगर 4 भाई हैं और पड़ोसी वाले के जो है 2 ही भाई हैं, अगर चारों में बिखराव है तो पड़ोसी भी कूट के चला जाता, नहीं जाता? बताओ। तो आप कैसे इस बात को समझ रहे कि इंडिया जैसा गठबंधन आपको सम्मान देगा? लेकिन अगर बहुजन समाज की 2 बड़ी शख्सियत और इनके साथ साथ और भी बहुत सारे नेता हैं, माननीय बहन जी और चंद्रशेखर आजाद, ये वो 2 नेता जो इस समाज की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदल सकते हैं, बशर्ते आपको मेहनत करनी पड़ेगी इनको एकजुट करने के लिए। अब आप मुझे हाथ उठा के बताओ, मेरे साथ इस संघर्ष में साथ दोगे नहीं दोगे? कैसा साथ? साथ कैसा? साथ ऐसा कि आपके पास जमीन पर चलने के लिए समय नहीं है। हम समझते हैं कि हमारा समाज जो है वो आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं है कि वो मेरे साथ 2, 2.5, 3 महीने के लिए घर छोड़ दे।
लेकिन आपके पास इतना तो समय है कि आप ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाते हैं और हमारे नेता भी चलाते हैं, तो आप उनको टैग करके अपनी ये बात तो उनके बीच रख सकते हैं ना भाई, रख तो सकते हैं ना। आपको दिख तो रहा होगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभिषेक समाजवादी का दलाल है, अभिषेक बहुजन समाज पार्टी का दलाल है, अभिषेक आजाद समाज पार्टी का दलाल है। अभी तो वो खुद तय नहीं कर पा रहे कि मैं किसका दलाल हूं, तो पहले वो खुद तय कर लें, फिर हमसे बात करें। अभिषेक अगर दलाल है तो फूले, पेरियार, ललई, अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब का जो मूवमेंट था, सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन का जो मूवमेंट था, अभिषेक उसका तो दलाल हो सकता है। वरना इस पूरे झंडे को छोड़ के अगर किसी को ये मुगालता हो गया है, ये नौजवान है, नौसिखिया है, कुछ पैसे का लालच दे देंगे, कुछ डरा देंगे, कुछ दबा देंगे, तो झुकना तो हमारे जूतों ने नहीं सीखा। मेरी तो चप्पल भी घिस गई, मेरी इन चप्पलों ने भी झुकना नहीं सीखा। अगर किसी को लगता है कि हम दलाल है तो मुगालता दिमाग से निकाल देना। डॉक्टर अंबेडकर के झंडे के बाद हमारी मौत तो हो सकती है, जिंदगी इसी झंडे के नीचे गुजर जाएगी, और इस बात को मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा। इस बात को हम आपको साबित करके दिखाएंगे। और बहुत सारे अपने लोगों ने टांग खींचने की कोशिश करी, तो मैं उनसे कहूंगा, डॉक्टर अंबेडकर ने आगरा के अंदर एक भाषण दिया और कहा कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मान्यवर कांशीराम साहब को समाज के लोगों ने काले झंडे दिखाए, तो जिनको समाज के लोगों ने रोकने का प्रयास किया ना, उन्हीं लोगों ने निजाम बदले, आज महापुरुष बन के बैठ गए। तो अगर ऐसे ही करते रहोगे तो धन्यवाद आपका, मुझे तो मोटिवेशन मिल रहा है। मुझे तो जो मेरे महापुरुषों के साथ हुआ वही आप मेरे साथ कर रहे हो, इसलिए मुझे समझ आ रहा है कि मैं बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहा हूँ नहीं चल रहा हूँ। और आज बहुत सारे लोगों का दिमाग खराब हो गया, कोई भी आ रहा है अलग और बोल रहा है कि भारत के संविधान को बदलना चाहिए, भारत के संविधान को बदलना चाहिए। अरे औकात थी तो लिखवा लेते ना, जब बस की थी तो लिखवा लेते किसी से। आज बोलते हैं कि संविधान सही नहीं लिखा, अब किसी से लिखवाना चाहिए, नाचना जाने आंगन टेढ़ा। जब तुम्हारी औकात थी तो जब संविधान लिखवा लेते ना, जब तो हमारे रबर से लिखवाया, क्योंकि तुम्हारे पास कोई इतना बुद्धिमान और इतना पढ़ा लिखा था ही नहीं, तो लिखवाते कहां से। आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भारत के संविधान को बदलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के आर्थिक सलाहकार है, वो भी कह रहे हैं, किसी की इतनी हैसियत कि वो भारत के संविधान को बदल दे? है किसी की हैसियत? मर गए हो क्या तुम लोग? हैं? तुम्हारे अंदर दम नहीं रह गया है। अगर तुम्हारे वैसे लोग समाज में रहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज कभी कामयाब नहीं होगा। इतने लोग पूरे हाथरस को बुझा सकते हैं, पता आपको। लेकिन आप क्या देखते हैं, बस अभिषेक भाई आएंगे, 4 फोटो कराएंगे, बस सोशल मीडिया पे डाल देंगे। आज अभिषेक भाई के साथ विशेष मुद्दों पे चर्चा हुई, लेकिन अभी पूछ लूं मान्यवर कांशीराम साहब का जन्म कहां हुआ था, 10 लोग बता नहीं पाएंगे। अभी पूछ लूं डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की डिग्री कहां से हासिल की, तो बता नहीं पाएंगे आप लोग। बिना शिक्षा के आपके पास कुछ भी नहीं है। जब तक आप लोग शिक्षा हासिल नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये बात जमीन पर रह के समझ आई। और आज आपका भाई पढ़ता भी है, मूवमेंट को गहराई से जानता भी, कि आपने कभी एनिलेशन ऑफ कास्ट, जिस दस्तावेज को पढ़ के 21वीं सदी के महानायक तैयार हुए मान्यवर कांशीराम साहब, क्या आपने कभी उस दस्तावेज को पढ़ने का प्रयास किया? जानते हैं कितने लोग जानते हैं एनिलेशन ऑफ कास्ट के बारे में, जाति के बिजनेस के बारे में जानते हैं? देखो एक भी नहीं जानता यहाँ। ये मूवमेंट चलाएंगे भाई साहब। मान्यवर कांशीराम साहब ने चमचा युग लिखी थी, पढ़ी किसी ने? नहीं पढ़ी। लालाई सिंह यादव ने सच्ची रामायण लिखी, पढ़ी किसी ने? नहीं पढ़ी। बिना पढ़े आप लोग मूवमेंट को चलाएंगे? और हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग भारत के संविधान के रक्षक हैं। तो रक्षक बनने के लिए पहले संविधान को पढ़ तो लो यार। अभिषेक का ग्लैमर देखा, उसके साथ चलने वाली भीड़ देखी, कभी ये देखा कि वो किस तरह की बातें बोलता है समाज के बीच। बिना पढ़े क्या हम बोल सकते हैं? यहाँ बड़े बुजुर्ग और बहुत सारे लोग बैठे, चलो तुम नहीं पढ़े, लेकिन तुम्हें ये कह दूं, हो इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, दो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। आप मुझे बताओ, पुरखों की गरीबी को अगर कोई मिटाती तो वो क्या मिटाती है?
शिक्षा बोलते हैं ना कि यार किसी के घर में एक भी सरकारी अफसर लग जाए तो फिर पीढ़ियां सुधर जाती हैं। वो कैसे लगेंगे? बिना पढ़े लग जाएंगे क्या? बहुत सारे लोग हमें रोकने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उलूल जुलू बातें कर रहे हैं। तो मैं तो एक बात कह के निकला घर से कि अभिषेक की सांस तो रुक सकती है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा भी कि भाई अब कैसे निकलोगे, कैसे निकलोगे, कैसे निकलोगे। उन्हें भी समझ आ जाएगा कि यार ये जिद्दी बहुत है, अगर इसने कोई बात कह दी तो रुकता नहीं। और आपका भाई रुका ही नहीं। जितने मैंने जिले कहे उतने जनपदों को करते आया। हो सकता है कि रास्ते बीच में एक आध बढ़ गए, जैसे कासगंज, और भी बहुत सारे जनपद थे जो बढ़ गए, लेकिन कम नहीं हुए। ओ हार जाऊंगा मैं, सोचना छोड़ दो, ख्वाब टूटूंगा ये देखना छोड़ दो। हार जाऊंगा मैं, सोचना छोड़ दो। इस मिशन के लिए जा भी कुर्बान है, रुक मैं सकता नहीं, रोकना छोड़ दो, रुक मैं सकता नहीं। कि राह में खतरे भी हैं मगर ठहरता कौन है? मौत का लाठी आवाज आ जाए डरता कौन है? और तेरी लश्कर के मुकाबले में अकेला हूं मगर फैसला तो मैदान में होगा साहब कि मरता कौन है। फैसला तो मैदान में होगा कि मरता कौन है। जिन नेताओं को ये लग रहा है, यहाँ मीडिया के साथी हैं, जिन नेताओं को ये लग रहा है कि अभिषेक मऊ से शुरू हुआ दिल्ली पहुंच के शान बैठ जाएगा, तो गले में ऐसी हड्डी बन जाऊंगा कि ना निकला जाएगा ना उगला जाएगा। इस बात को याद रखना। अगर इस बार एक नहीं हुए तो पूरे समाज के साथ अभी तो समर्थन के लिए, आपको एकजुट करने के लिए, आपके साथ इस मूवमेंट को स्थापित करने के लिए एक रिक्वेस्ट मार्च निकाल रहा हूं। अगर दिल्ली के जंतर मंतर तक आपको होश नहीं आया तो इस पूरे समाज को लेकर विरोध मार्च निकालूंगा। इस बात को याद रखना। जिन नेताओं को ये मुगालता हो गया है कि मेरे ऐसा नौजवान अगर संघर्ष कर रहा है तो वो घर जाके शान बैठ जाएगा, तो इस समाज ने आपको स्थापित किया, ये समाज आपको जमीन पे भी ला सकता है। इस बात को याद रखना। मैं और मेरे साथी जो गरीबी में, जो अपने परिवार की दुख तकलीफों छोड़ के इस मूवमेंट में निकल गए हैं, कुछ लोग साथ न देकर हम पर आरोप लगा रहे हैं। जब सर का पसीना पैरों पे आता है ना, तब एहसास होता है कि कितनी तकलीफों के साथ हम इस मूवमेंट को निकाल रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पे एक ऐसा सलाब आएगा कि हम आज ये संघर्ष अपनों के साथ है। और आज मुझे कड़वी बात इसलिए बोलनी पड़ गई कि साथ तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन अंदर खाने ऐसी बात जरूर पता लग रही है जो कचोट रही है, एहसास करवा रहे हैं कि मूवमेंट आखिर क्यों बिखरा। बाबा साहब अम्बेडकर ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी इसलिए नहीं दी कि आज आप समाज के नेता बनके और नेताओं को भूल जाए। मान्यवर कांशीराम साहब कभी घर नहीं गए, मान्यवर कांशीराम साहब ने कभी सत्ता नहीं रखी, मान्यवर कांशीराम साहब ने कभी धन संपत्ति नहीं रखी, मान्यवर कांशीराम साहब ने कभी शादी नहीं करी, मान्यवर कांशीराम साहब किसी की खुशी में नहीं गए, किसी की गमी नहीं गए। मान्यवर कांशीराम साहब ने वो त्याग किस लिए दिया? इसलिए कि आज आप आसानी से मूवमेंट दुश्मन को खाने दें। 2024 के बाद आपको लग रहा है कि हमें वोट डालने का अधिकार रहेगा नहीं रहेगा? लग रहा है आपको? नहीं रहेगा। लेकिन जो लोग आज भारत के संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं, उनको आखिर में एक शायरी बोल के अपनी बात खत्म करूंगा। जय भीम। कि हम अम्बेडकरवादी है बेटा, कि हम अम्बेडकरवादी है बेटा। जिस दिन औकात पे आ गए ना तो तुम्हारी सारी गर्मी झाड़ देंगे। और बाबा साहब को गाली मत देना दोबारा, कि संविधान को बदलने की बात मत करना दोबारा, वरना जितनी तुम्हारी लंबाई, कि हम भी औकात भूल गए ना तो जितनी तुम्हारी लंबाई है उससे दुगना जमीन में गाड़ देंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।